रजन, हमाई ये दामाद बाबू के माता पिता जैसा ना ही लग रहा है का? भाई लग का रहे हैं, ये तो वही है। बहन जी, जहाँ तक हम जानते हैं आपका सड़क का दुर्घटना में। सड़क दुर्घटना? मतलब आप तो मर गए थे ना फिर? राम राम राम, मरे हमारे दुश्मन। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? हम आपके सामने जीते जागते खड़े हैं और आप हम लोगों को मारे दे रही हैं। अब इनकी बात का बुरा मत मानिए, मुझे लगता है ये किसी और के बारे में बात कर रही है। बहन जी, आप हैं कौन? आपका बेटा, हमारा दामाद बाबू है अभय। अभय? हमारा बेटा? अरे हमारी तो सिर्फ 2 बेटियां हैं, बेटियां। और हमारे रिश्तेदारों में भी कोई अभय नाम का बच्चा नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभय, चाय। और देखो, अपना हाथ भी जला लिया है तुमने। तुम इस पर दवाई लगाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। दिखाइए, ये तो बहुत चल गया। लाइए, मैं दवा लगा देती हूँ, लाइए ना। राधिका, क्या हो रहा है ये सब? मेरे पति का हाथ छोड़ो। कनिका, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। तो मेरा हाथ जल गया था इसी बहाने तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें यह जताने की कोशिश कर रही थी कि इसे तुम्हारी कितनी फिक्र है, कितनी तकलीफ होती है इसे तुम्हारे दर्द से। मेरी तो समझ में नहीं आता कि एक औरत इतना कैसे गिर सकती है। मैंने तुम्हारी सहायता के लिए अपना पति इस घर को दे दिया और तुम मेरा ही घर उजाड़ने पर तुली हो। एक बात ध्यान से सुन लो, अभय सिर्फ मेरे पति हैं। इन्हें छूना तो दूर की बात है, आइंदा इन्हें देखने की भी जुर्रत मत करना। हमका कनिका से जरूरी बात करेगा है। चल। शाबाश रज्जन, शाबाश। ई का कहते हैं मास्टर प्लान। गई झटका में आग का तारा से ससुरा आग का किरकिरी बन गए हैं बेचारे अभय बाबू। माई, आप नहीं जानती हैं राधिका को, वो क्या कुछ नहीं कर रही अभय को हासिल करने के लिए। माई, अगर कुछ दिन और हम लोग यहाँ रुक गए तो मैं अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। और
और उसकी जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि आप ही अभी को इस घर में वो अभय तोरा पति है। वो मथुरा के टीले वाला मंदिर में गंधर्व विवाह किए रही तू का संग। क्या बात है माई? बात है कनिका। हम गए रहे वो मथुरा का टीले वाला मंदिर में हवन पूजा का वास्ते। वहां पर वो पुजारी जी हमका कहत रहे कि वो आज तक कोनो गंधर्व विवाह किए ही नहीं। तोरा तो बिल्कुल ही नहीं। इतना ही नहीं, वो जो अभय के माता पिता को तो मरा हुआ बताए रही ना, वो हमका जिंदा साक्षात दर्शन दिया वो मंदिर में। वो अभय तोरा पति, वो तो देव राजपुरोहित है। बोल कनिका, काहे तू इतना बाना बुने रही? काहे इतना झूठ बोले रही अपनी माई से तू? बोल। माई वो, मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन माई वो भैया की वजह से। रज्जन भी जाने रहा इस सब का बारे में? हाँ माई, और जो कुछ भी है वो भैया ही की वजह से हुआ है। हमका तोरी बात में अभी भी खोट नजर आते कनिका। ये सब कुछ होने के बाद मुझे वापस आगरा जाना ही होगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं आप लोगों की आस पूरी नहीं कर पाया। मेरी जो जिम्मेदारियां थी वो भी निभा नहीं पाया, पर इन सब चीजों से मेरे पारिवारिक जीवन पर बहुत असर पड़ा है, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे वापस जाना ही होगा। अरे आप चिंता मत कीजिए बाबू, आप हमारे साथ कहीं नहीं जा रहे हैं। आपकी जगह तो यहाँ है ही घर में। आप तो यहाँ निश्चिंत होकर ठाठ से रहिए। तुम्हारी ये बकवास मेरे समझ में नहीं आ रही रच्चा। जरा माई को तो आ जाने दीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तुम बिना मांगे नसीहत मत दिया करो, अच्छी नहीं लगती। आप मांगते नहीं है ना, क्या है अभय बाबू के? रज्जन, दामाद बाबू क्या बोले सुना नहीं का तू? भाई लेकिन माई अपना मुंह बंद रख और चुपचाप यहाँ खड़ा रहे। आप एक नेक इरादे से एक अच्छा काम करे का वास्ते यहाँ आए रहे। धर्म का रक्षा करे का वास्ते यहाँ आए रहे। और कौनो परिस्थिति में आपको आपके कर्तव्य से पीछे ना ही हटना चाहिए। पर कनिका एकदम ठीक है दामाद बाबू, ऊ का चिंता मत कीजिए। ऊ को हम सब समझाए दिए हैं। जहां ऊ का पति रहेंगे वहां कनिका रहेगी।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।